हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर रिलेशन से रिलेटेड कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस हमने लिए थे। आप लोगों को समझ में आए होंगे। आज भी मैं रिलेशन के ही कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिन्हें अपने अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि आप लोग जो अब तक मैंने वीडियो दिए हैं, जिस टॉपिक पे भी दिए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, किसी तरह का कोई डाउट है, अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे उससे पूछ सकते हैं। और इसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको लिंक दे रखा है। साथ ही साथ आप मुझे मेरे FB और मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। तो अब हम जो है वो डिस्कशन करते हैं आगे की क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन रुड़की IIT 89 के अंदर पूछा गया है। उस समय ये टॉपिक जो है वो रिलेशन IIT के अंदर था। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन। इसमें अपने को कहा है S एक सेट है, 1 2 3 and 4। S एक सेट है और अपने को कहा है N एक 5 4 है, सॉरी 1 2 3 4 and 5 है, सॉरी। एंड a relation R is defined on S into S। एक रिलेशन है, a relation R, एक रिलेशन R है, डिफाइन किसमें डिफाइन है? ऑन S into S। S क्रॉस S में रिलेशन जो है वो क्या डिफाइन, सच दैट क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? देखिए लिखा है AB R CD, यानी AB और CD में एक रिलेशन है। AB यानी दो एलिमेंट है, यानी S इंटू S यानी ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। और अगर ये रिलेशन है तो इसके लिए अपने को कहा है इंप्लाइज फॉर, क्या लिखा है? AD यानी पहला गुणा चौथा बराबर BC। AD बराबर क्या है? BC, सॉरी CB, नॉट BC, CB लिखूंगा मैं, CB, ठीक है ना। देन R इज, और हमसे ये पूछा है कि R जो है वो किस प्रकार का रिलेशन है। अपने को ये बात यहां बतानी है, ठीक है। अब अपने पास ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन में अपने पास है ओनली रिफ्लेक्सिव, कि ये केवल जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है ना। बी, दूसरा अपने को ऑप्शन दे रखा है ओनली सिमेट्रिक, ये दे रखा है ओनली सिमेट्रिक रिलेशन है। तीसरा ऑप्शन है अपने पास में ओनली ट्रांजिटिव, ये लो जी, ये ओनली और ये ट्रांजिटिव ले लिया। और चौथा ऑप्शन अपने पास इसका दे रखा है डी ऑप्शन, वो दे रखा है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये ऑप्शंस हैं और रुड़की 89 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि अपने को बताना ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस रिलेशन है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अपने को ऑर्डर्ड पेयर बनाने हम S इंटू S बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल, ये बनाना पड़ेगा, अपने को समझना पड़ेगा। S इंटू S बनाएंगे तो आप जानते हैं इनके एलिमेंट होंगे, तो यहाँ अपने को मिलेगा, देखो 1 1 1 का 1 से होगा, उसके बाद 1 का 2 से होगा, तो मैं पहले 2 का 2 ले लेता हूँ, 3 का 3 ले लेता हूँ, 4 का 4 ले लेता हूँ, 5 का 5 ले लेता हूँ। ये रिलेशन तो सबके अपने साथ। अब 1 का सबके साथ होगा और उसके बाद उसका रिलेशन दूसरा अगर हम देखेंगे 1 का 5 के साथ है तो 5 का 1 के साथ होगा, क्योंकि यही टॉपिक है अपने पास, है नहीं, S इंटू S है। तो ये रिलेशन हमारे पास यहाँ इसके अंदर पॉसिबली दिए हुए हैं। और यहाँ अपने को कहा AB, हमने लिया AB। देखो सबसे पहले AB हमने दोनों 1 1 ले लिए दोनों सेट से, और CD दूसरा एलिमेंट लेना है। मान लो हमने ले लिया 2 2, दो ले लिए। मेरी बात को समझना, दो एलिमेंट का यानी हमें ऑर्डर्ड पेयर लेना है। 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, और वो किसके बराबर होना चाहिए? AD बराबर CB होना चाहिए। देखिए मैंने लिया 1 1 और दूसरा ले लिया मैंने CD मतलब हो गया मेरा 2 2। देखने की बात है, अगर मैं इसे चेक करता हूं तो मुझे साफ साफ क्या मिलता है? देखो AD यानी मेरे को मिल गया 2, और बराबर किसके आ रहा है मेरे पास? देखिए BC यानी 2 बराबर 2 है, यहाँ प्रूव होता है। इसका मतलब ये इनसे जिसका भी मल्टीप्लिकेशन होगा रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ये बात तो क्लियर है। अब सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। अगर सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक में ये दोनों क्या होते हैं? अपोज होते हैं। तो यहां से कोई भी दो टर्म हम ले लेते हैं जिनमें ऑपोजिट सिचुएशंस होती हैं, कोई भी दो यहां से ऑर्डर पेयर हम ले लेते हैं, कोई मर्जी दो ऑर्डर पेयर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लो मैंने पहला ले लिया 1 2, एक ले लिया, और दूसरा ले लिया मान लो मैंने 3 4, मान लो ये मैंने ले लिया। अब मुझे
कंडीशन ऐसी लेनी है कि उसमें ये रिलेशन होना चाहिए, कंडीशन ऐसी लेनी है। तो अब देखिए मैं 1-4 करूंगा तो ये मेरे पास जो रिलेशन है ये 2-3-5 नहीं होना चाहिए, ये रिलेशन मेरे पास कैसा होना चाहिए, मैं क्या लूंगा, यहां मिलूंगा 2-4। तो यहां मुझे क्या मिला, यहां मुझे इससे क्या मिलना चाहिए, एडी मिलना चाहिए, देखो एडी 4 आ गया है ना, और मुझे सीबी यानी ये भी कितना मिला, 4 मिला, यानी ये रिलेशन, ये कंडीशन मैंने मान ली। अब अगर मैं इसको उल्टा करता हूं, मैंने इसे उल्टा किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 2-4, और ये आर और ये क्या हो गया 1। देखो जरा मैं रिवर्स चेक कर रहा हूं, समझा रहा हूं मैं आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर भी लगा सकता था, समझने की बात है। अगर वो कह रहा है ये कंडीशन हम मानते हैं तो यहां देखो, यहां पे मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, यहां मैंने 2-4 को आगे ले लिया, देखिए जरा 2-4 को आगे ले लिया, और यहां मैंने क्या ले लिया 1-2, क्योंकि मुझे ये कहा गया है कि ABCD में रिलेशन है तो CD AB में भी वो रिलेशन होना चाहिए। तो मैंने क्या लिख दिया, ये CD लिख दिया, ये क्या लिख दिया AB। देखो AD किया मैंने, AD की तार है 4 और CB की तार है मेरे पास में 4, यानी ये सिमेट्रिक वे, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक। इसी तरह मैं इसे ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, कि यह रिलेशन जो है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ट्रांजिटिव भी आप आराम से प्रूव कर सकते हो अगर इसे प्रूव करना चाहते हैं तो। मैं ट्रांजिटिव भी यहाँ आपको प्रूव करके बताता हूँ, मैंने ऑप्शन लगा दिया, ट्रांजिटिव भी मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कैसे होता है। मैंने मान लो मैंने यहाँ से 3 पार्ट ले लिए, एक ले लिया मैंने 1-2, ठीक है, जिसमें मुझे रिलेशन बताना है, और दूसरा मैंने यहां से ले लिया R, तो 1 का मेरे पास, यहां मैंने दूसरा ले लिया 2-4, एक रिलेशन हो गया भी। ये जो है 1-2 और 2-4 यहां से मुझे ये रिलेशन मिल रहा है, AD बराबर BC, ठीक है ना। अब मेरे को दूसरा क्या लेना है, 2-4 लेना है। 2-4 का मान लो मैंने यहां रिलेशन ले लिया 4-2 के साथ, ठीक है ना, तो ये 2-4 का रिलेशन इसके साथ हो गया। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे इसे चेक करना है, यहाँ 2-4 का किससे ले लिया मैंने, 4-2 से ले लिया है मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मुझे रिलेशन इसमें चेक करना है, मुझे रिलेशन इसमें चेक करना। अब अगर मैं यहाँ AB और ये मेरा है CD, देखो जरा ध्यान से, मेरे पास पहले AB था, अब मुझे ये रिलेशन यहाँ चेक करना है कि रिलेशन वास्तव में क्या होगा। 1 और 2, 2 और 4 में मैंने BC और ये लिया, ये बराबर है, यहाँ मैंने लिया 2-4, ये सिमेट्रिक रिलेशन है, यहाँ मुझे ये सिमेट्रिसिटी करना, मैं तो कोई तीसरा एलिमेंट ले लेता हूँ जिसके आधार पर ये रिलेशन जो है वो प्रूविंग दे सकता है, देता है, उसको मैं लेता हूँ। तो यहाँ मैं दूसरा एलिमेंट ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया, देखो यहां से मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ AD में मुझे 2 चौके 8 मिलेगा, 4 एकम 4, 2 दूनी 4 मिलेगा, तो यहाँ 2 1 ले लेता हूं। ये देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 नहीं मिलेगा, यहाँ 2 और 4 ही सही है, 2 और 4 ऑलरेडी मेरे पास है, तो ये मैं यहाँ ले नहीं सकता। और यहां मैं लूंगा 3 और 6 मैं ले नहीं सकता, 1 2 2 4 2 4, और यहां पर मैं ले लेता हूं 2 1, 2 1 नहीं होगा, 2 1 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, नहीं होगा 2 1, सॉरी 2 1 तो पहले भी लिखा था हमने, 2 1 नहीं होगा, यानी यहाँ सेकंड कंडीशन जो है वो मान्य नहीं हो रही है, ये चीज हमारे पास बन नहीं रही है। अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन प्रॉपर नहीं बनती है तो भी रिलेशन जो है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। ये बात मैं पहले आपको इसमें बता चुका हूं, ऑलरेडी समझा चुका हूं। अगर हमारे पास यहाँ कंडीशन बन जाती है तो उस कंडीशन से हमें ये पहला ऑर्डर जो है AB और यहाँ पे EF के अंदर उस रिलेशन को क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है। लेकिन यहाँ रिलेशन जो है हम ले नहीं पा रहे, 4-2 में लिख नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि इसका और इसका मल्टीपल होगा, इसका और इसका मल्टीपल होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें दूसरी कंडीशन यहाँ माननी ही होती है और कोई हमारे पास यहाँ अल्टरनेट नहीं होता है। समझ गए मेरी बात को। तो कंडीशन अगर एप्लीकेबल नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ जो है वो डाटा प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। मैंने एग्जांपल लिया है, अपने सीधा इसके आधार पे भी चीजों को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। आप इसे चेक करके देखेंगे, नहीं आए तो आप मुझे फिर क्वेरीज में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, देखें दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ये दिया है इन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है इन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी एन में, ठीक है ना, रिलेशन आर इज डिफाइन, एक रिलेशन आर है और वो डिफाइन, ठीक है। क्या डिफाइन है देखें, लिखा हुआ है एक्स आर वाई इंप्लाइज फॉर एक्स लेस देन वाई इज, साफ साफ पता है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल में ही बताया था कि ये रिलेशन जो होता है वो सदैव ही कैसा होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन क्या है यहां, बिल्कुल एकदम क्लियर बात है। ऑप्शन है पहला ओनली सिमेट्रिक, ओनली सिमेट्रिक बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता। दूसरा अगर हम लेते हैं, क्योंकि x y से छोटा है तो y x से जो है छोटा हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या है, ओनली ट्रांजिटिव, बिल्कुल सही ऑप्शन है जी आपका, ओनली ट्रांजिटिव ही सही होगा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, कुछ भी देखने की हमें इसमें जरूरत नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन ये हो नहीं सकता और रिफ्लेक्सिव ये हो नहीं सकता। क्वेश्चन तो करते ही कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन आपके देखो, ये आया हुआ है आपके यूपी सीट में, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2000 में। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आता है, देखा और देखते ही क्या हो गया, सोल्व हो गया। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए और रख रहा हूं, देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं अपने, क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए इसमें दिया है 4 लाइंस और ट्रायंगल एग्जिस्ट इन ए प्लेन विच रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बात कही जा रही है कि अगर अपने को एक प्लेन में लाइंस और ट्रायंगल दे रखे हैं, 4 लाइंस और ट्रायंगल गिवन इन ए प्लेन, एक प्लेन में अपने को दे रखा है, ठीक है ना, विच रिलेशन इज नॉट डिफाइंड, कौन सा रिलेशन डिफाइन नहीं है, कह रहे हैं विच रिलेशन इज नॉट डिफाइंड, कहा जा रहा है कौन सा रिलेशन डिफाइन नहीं है। देखें, सॉरी नॉट डिफाइन नहीं है, विच रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी क्वेश्चन जो है वो कुछ अलग था, मेरे दिमाग में कुछ और था, एंड ये 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखें क्या क्या है, पहला पैरेलल लाइन, साफ साफ पता है पैरेलल लाइंस का इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, क्योंकि दो लाइन है, एक लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, सिमेट्रिक भी होता है, और पैरेलल लाइन का मैंने एग्जांपल भी बताया है, ये जो है ट्रांजिटिव भी होता है। दूसरा ऑप्शन लिया हमने। सेकंड ऑप्शन हमें इसमें दे रखा है कोंग्रुएंट ट्रायंगल, कोंग्रुएंट ट्रायंगल। कोंग्रुएंट ट्रायंगल की बात आती है तो यहां भी एक ट्रायंगल स्वयं के कोंग्रुएंट होता है, एक ट्रायंगल दूसरे के कोंग्रुएंट है तो दूसरा भी पहले के कोंग्रुएंट होता है, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बात पूछी है। तीसरा लेते हैं हम, तीसरा हमें क्या कहा गया है, तीसरा में कहा गया है सिमिलर ट्रायंगल। भाई सिमिलर ट्रायंगल की जहां बात आती है, सिमिलर ट्रायंगल की जहां बात आती है, ट्रायंगल अगर एक है खुद के सिमिलर है, दो ले लिए हमें कंडीशन माननी है, एक दूसरे के सिमिलर तो दूसरा पहले के सिमिलर है, तीन है तो एक दूसरे के दूसरा पहले तीसरे के और तीसरा पहले के सिमिलर, यानी ये भी इक्विवेलेंस है। भाई चौथा ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, चौथा ऑप्शन हमें दे रखा है परपेंडिकुलर लाइंस। बिल्कुल सही जवाब है कि कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो वो रिलेशन सिमेट्रिक हो सकता है, लेकिन वो रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही वो रिलेशन कैसा है, 2D के लिए अगर हम बात करते हैं, एक प्लेन की बात हो रही है, तो वो ना ही ट्रांजिटिव है। अब जब दोनों स्थिति नहीं है, इसका मतलब वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आज एक बात और है, वो क्या है कि अभी मैं आप लोगों को यहां 2 क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, जो क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं और उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल करके मुझे बताना है। अगर आपको नहीं आते हैं तो उसे हम अगले वीडियो के अंदर सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, रिलेशन आर इज डिफाइन इन सेट, R is defined in set of natural number
natural number such that नेचुरल नंबर के लिए n आप सिंबॉलिक ले लीजिए. नेचुरल नंबर n सच दैट क्या है, ARB implies for SCF of A and B is 2. ये रिलेशन है, ध्यान रखें. HCF of A and B is 2. Then R is. R जो है वो किस टाइप का रिलेशन है? ऑप्शन है अपना. पहला रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक. दूसरा ओनली सिमेट्रिक. तीसरा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. और चौथा इक्विवेलेंस. आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं. इन ए सेट ऑफ रियल नंबर in a set of real number, a relation R is defined such that ARB applies for mod of A minus B less than equal to 1, then R is. इसमें भी अपने को रिलेशन बताना है कैसा है. पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव. दूसरा ऑप्शन है ओनली ट्रांजिटिव. तीसरा ऑप्शन है सिमेट्रिक. और चौथा ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक. एंटी सिमेट्रिक. आपको इन दोनों के आंसर जो हैं वो मुझे बताने हैं. यहाँ हिंदी मीडियम में जो बच्चे हैं, रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य है, ट्रांजिटिव का मतलब आपका संक्रामक है, सिमेट्रिक सम्मित है, एंटी सिमेट्रिक प्रतिसम्मित है, और यहाँ पर आप इक्विवेलेंस का मतलब तुल्यता संबंध है. दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना कतई ना भूलें ताकि कंटेंट से आप लगातार जुड़े रहें. थैंक यू वेरी मच.